नहीं, अब ये 2 महीने का टाइम है इसमें। मतलब 8 महीने की गाभिन है। हाँ। क्या क्या दिक्कतें आती है? जैसे भैंस का कोई अगर डेयरी फार्म दोनों टाइम मिल करके मान लीजिए कि 8 लीटर। 8 लीटर मतलब अगर 180 रुपए ही बार बार उसमें हाथ, वो बजदानी में हाथ डालने से वो बजदानी है तो पलट जाती है जी। बस यही समस्या होती है। ये बात नहीं है, अब हरा चारा 12 महीना नहीं मिलता है, लेकिन ठीक है 2 महीने 3 महीने का। अरे वो प्राइवेट वालों को बल्टारन कर दे रहे थे 2000 रुपया, तो कह रहे हैं कि 500 रुपया दिया। अब पता चला कि फिर अब तो 3.5 लीटर दी भैंस दे रही है एक टाइम जी। तब उसको फायदा है। और शेर बकरी तो 1 लीटर, सही बात कह रहे हैं, भैंस से बीमारियां कम आती हैं। तो इस तरह की समस्या इसमें। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं चंदौली जिले के देवनपुरा गांव में, और यहाँ हमने देखा यहाँ के पशुपालक, यहाँ के किसान भाई जो है कैसे छोटे छोटे फार्म खोल के 2 जानवरों का, 4 जानवरों का, 5 जानवरों का, और आसानी से जो है कि 15-20 हज़ार रुपये महीने का घर रह के खेती के साथ साथ कमा ले रहे हैं। तो कुछ इस गांव का वीडियो हम बनाएंगे, 2-4 वीडियो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। आज हम आए हैं एक चाचा जी के पास, और उनके पास एक ही भैंस है अभी फ़िलहाल, तो इसके पास बच्चा देने में समय है, 2 महीने में बच्चा देगी। लेकिन इन्होंने बताया है कि कैसे जो है कितना दूध देती थी, पहले क्या समस्या होती थी दूध बेचने में, और अब कहाँ दूध बेच के यहाँ के किसान काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, उन्हें दूध का वाजिब कीमत मिल रहा है। तो आइए हम चाचा जी से बातें करेंगे, उनके अनुभव के बारे में जानेंगे। वीडियो पे बने रहे, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, और नए व्यूअर्स रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम चाचा जी से बातें करते हैं, उनके अनुभव के बारे में जानते हैं। चाचा जी नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए, अपने गांव का नाम। मेरा नाम अशोक सिंह है जी, ग्राम देवनपुरा है जी, पोस्ट मेहरान, थाना ढीना, जिला चंदौली। कितने जानवर रखे हैं अभी आप? हम तो अब उम्र हो गया, हम 1 जानवर से बेसी नहीं रख सकते हैं। 1 जानवर रखे हैं। हाँ। तो कौन, इसे आप ही देखते हैं या फिर दूसरा कोई देखता है? हम ही देखें, दूसरा कौन है? आप ही देखते हैं। हाँ। तो किस पोजीशन में है आपकी भैंस? बहुत अच्छी पोजीशन में है। मतलब अभी दूध दे रही है? नहीं, इस समय नहीं, अब ये 2 महीने का टाइम है इसमें। मतलब 8 महीने की गाभिन है। हाँ। क्या क्या दिक्कतें आती है? जैसे भैंस का कोई अगर डेयरी फार्म खोलना चाहता है या 2-4 सबसे प्रॉब्लम यहाँ यह है कि बढ़िया डॉक्टर सीमन चढ़ाने के नहीं मिलते हैं जी। दूसरा प्रॉब्लम यह है जो कि लोग खाने के लिए है तो गरीबी में, किसानी में बढ़िया से व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं जी, क्योंकि दूध का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इससे परेशान। लेकिन 4 महीने से अब ठीक हो गया है। कहाँ दूध बेचते हैं कि आपको सही रेट मिल रहा है? हम डेयरी पर देते हैं तो इससे बढ़िया रेट नहीं कहीं मिला। किस डेयरी पे देते हैं? मुबारक डेयरी है। मुबारक डेयरी पे आप दूध देते हैं इसका? क्या रेट में, जब ये बच्चा दी थी उस समय क्या रेट आता था इसका, और फिर जब बकेना हो गई तो उस समय क्या रेट आता है? ये शुरू में जब बच्चा दी तो 55 रुपया से लेकर 60 रुपया तक चढ़ता गया, जब ताजी बच्चा ताजी। इसके बाद जब बेकन हो गई तो फिर 75, 80, 90, लास्ट 110 तक गया। 110 रुपया लीटर भी आया? हाँ। तो कितना दूध दे देती है आपकी भैंस? दोनों टाइम मिल करके मान लीजिए कि 8 लीटर। 8 लीटर मतलब अगर 180 रुपए ही मानते हैं, अगर एवरेज 80 रुपए दूध जा रहा है तो 640 रुपए का दूध दे देती है। कितना खिला देते हैं इसको? खिला देते हैं, मान के चलिए जो हम 1 किलो पराग देते हैं, 1 किलो दरुआ देते हैं जी, और इसके बाद तो पाव भर 1.5 पाव आटा चला देते हैं, और वह 200 ग्राम सरसों की खली डाल देते हैं। मतलब 150-200 में खा लेती है? हाँ, खूब शौक से, आराम से 300-400 रुपए बचा देती है। हाँ। इस तरह का अगर कोई युवा रखना चाहता है कि जैसे 2-4 भैंस रख ले और बाहर न जाए, प्राइवेट नौकरी न करे, तो उसका खर्च आसानी से निकल सकता है। खूब शौक से, बढ़िया से बढ़िया। लेकिन आज का युवा ये काम नहीं करना चाहते हैं जी। हाँ। क्या चाहते हैं वो चाहते हैं कि हमको गोबर न उठाना पड़े जी, झाड़ू न मकोला न मल पड़े, मकोला साबुन से हाथ धोए, तब नहीं किसानी में रस खप सकते हैं जी। इसका खेती का सबसे बढ़िया प्रॉब्लम यह है, आप घर बैठे हैं तो आपको 300-400 रुपया प्रतिदिन का ये आमदनी देगी, तो उससे बढ़िया आप काम चलाएंगे जी। समस्याएं क्या क्या आती हैं भैंसों के रखरखाव में, रखने में? बस यहाँ सबसे बढ़िया सीमन की समस्याएं हैं जी। लोग तो 3-4 बार में गाय भैंस को टिका रही हैं, उसमें जो है ना ये पुरैन का प्रॉब्लम आ जा रहा है गाय भैंसों में जी। हाँ। क्या वजह होती है इसको, कभी आपने सोचा किस कारण से जो है कि सीमन में? अरे बार उसमें हाथ, वो बजदानी में हाथ डालने से वो बजदानी है तो पलट जाती है जी, बस यही समस्या होती है। पहले क्या होता था, लोग जो है कि भैंसे से क्रॉस कराते थे। हाँ, भैंसे से क्रॉस करते थे, प्रॉब्लम नहीं होता था। उस तरह की अब व्यवस्था नहीं हो पा रही? नहीं, उस तरह की व्यवस्था नहीं हो रही है। और उसका सीमन है तो 4 बार 3 बार 5 बार चढ़ा रहे हैं, तनी सा सीमन लेकर फर्जी डॉक्टर झोला लेकर घूम रहे हैं, पता है हम क्या करें, नहीं टिकी तो है तो बहुत ही समस्या। यार समस्या, सीमन तो 1 बार में है तो हो जाना चाहिए जी। आज फोन किए
पता चला कि डॉक्टर है तो प्राइवेट कहाँ, हम कल आएंगे, अब अभी 24 घंटे अभी जाने दिए तो पता चला कि 36 घंटे बीत गया। आया तो भैंस उचट गई है, चाहे गाय उचट गई, सीमन चढ़ा दिया, टीका चाहे न टीका, पैसा तो उनको देना है। कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि भैंस आपके हिट में नहीं है, वो सीमन चढ़ा के हाँ चले जाते हैं लोग, और चाहे भैंस हिट होकर के उतर जाती तब भी सीमन चढ़ा देते हैं लोग, पैसा आपसे ले लेते हैं। तो इस तरह का उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पशुपालक जो है काफी मेहनत करता है और काफी परिश्रम से ही जानवरों की सेवा करता है। उसके बाद इस तरह से अगर कोई झूठ बोल के उनसे पैसा ले ले तो गलत बात है। यह धरती पर 80% लोग 420 है, 20% धरती को संभाले हैं जी। हाँ, ये मान कर चलिए। क्या खिलाते हैं आप इसको? हम तो कह रहे हैं ना कि भूसा हरा चारा देते हैं, 1 किलो तो बाईपास देते हैं जी, 1 किलो पखेव देते हैं, गेहूं का दरिया चुरा करके उसको नमक डाल करके, और 200 ग्राम सरसों की खली बस। बहुत सी कंपनियां कहती हैं कि ये फीड खिलाइए, ये फीड खिलाइए, और कहती हैं कि ये रेट में मतलब हम आपको फीड अवेलेबल कर देंगे, ये चीज फायदा है। तो कहीं ना कहीं उनके फीड की कास्टिंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है। वो जितना बतावत हुआ उतना किसान आदमी ना कर पाई है जी। हाँ, हम वो डॉक्टर से पूछे कि आपको 2 बोझ चरी यदि 500 मीटर से आना है लेकर के आप ला करके बाल देंगे, तो उनका गलसटका भूल गया। तो हम कहें क्यों इतना बातें बता रहे हैं, हम लोगों को नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप प्रवचन देंगे हाँ तो झूठा का देश भर करके जी। हरे चारे की व्यवस्था मतलब 12 महीने कर लेते हैं आप? नहीं, ये बात नहीं है। अब हरा चारा 12 महीना नहीं मिलता है, लेकिन ठीक है 2 महीने 3 महीने का प्रॉब्लम हो जाता है। मान ली चरी उड़ा गई तो बरसिंग अब तैयार करेंगे, धान कटेगा तो उसमें टाइम लगेगा ना। जी जी जी। बरसिंग कभी भी तैयार होगी तो 1 महीना 10 दिन लग जाएगा। मतलब ऑन एवरेज माना जाए तो 8 महीने हरे चारे की व्यवस्था हाँ आसानी से। हाँ कुछ ना कुछ है। जो जानवर दूध दे रहे हैं, जो गाय हो या फिर भैंस हो, तो हरा चारा कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए, थोड़ा इस पे बताएं। हरा चारा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बशर्ते आपके पास गरीबी में यदि नहीं है राशन तो वो अपना पेट भर लेंगे जी, कम भी चारा भोजन पर। तो क्या मतलब यही नियम गायों के साथ भी लागू होता है? अरे भाई किसानी में है तो मान लीजिए कि हम 2 गाय रखे हैं, साथ में दोनों गाय भी सूख गई, तो अब खर्च हम कहाँ से उनको लाएंगे? तब तो थोड़ा खर्च हरे चारे से उसका हम मेंटेन कर पाएंगे। मतलब खर्च को हरे चारे से कम किया जा सकता है। हाँ। और लोग कहते हैं कि हरा चारा बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे बहुत से ऐसे विटामिन होते हैं जो कि सूखे चारे में नहीं मिलते हैं, हरे चारे से मिलते हैं। तो जब हरा चारा अगर दुधारू जानवरों को नहीं दिया जाता है तो क्या कैल्शियम मिनरल वगैरह भी आप देते हैं अपने जानवर को, या फिर ऐसे ही? हम तो कुछ नहीं देते हैं, कैल्शियम वैल्शियम को हम कुछ जानते ही नहीं है जी। हाँ फिटकुरी थोड़ा सा हाथों बुकवा करके 8 दिन पर थोड़ा सा उसमें हाथों आटा में डलवा कर चला देते हैं, उस फिटकुरी से पेट साफ हो जाता है। हाँ। बीमारियां कौन कौन सी आती हैं इसमें? बीमारियां वही है तो भैंस चाहे गाय भी आ गई, ज्यादा थनैली की प्रॉब्लम हो जाता है। भैंस में भी थनैली की समस्या आती है? हाँ बादी हो जाता है इसमें भी। क्या करते हैं सर? वही गर्म पानी ठंडा पानी और फिटकुरी डाल करके उसको धुलाई कर देते हैं जी। हरा धनिया मंगा करके बाजार से 1 किलो उसको खिला देंगे, अपन ठीक हो जाएगा अपन। आप बता रहे थे कि जैसे कि जब डेयरियां नहीं खुली थी तो काफी समस्याएं आ रही थी, तो उस समय उसके पहले आप कहाँ दूध दे रहे थे? अरे वो प्राइवेट वालों को बल्टारन के दे रहे थे, 2000 रुपया तो कह रहे हैं कि 500 रुपया दिया, अब पता चला कि फिर अब तो रख हम देंगे तो पता चला कि 500 रुपया उड़ गया। सब्जी लाएंगे कि खरी लाएंगे, क्या लाएंगे, फूकी हाथों छोड़ दीजिए तो जानना में मतलब सब समय से पैसा नहीं सब गांव के लोग हटा दिए तो जानवर है। जब से डेयरी खुल गई गांव खुशहाल है, लोग हाथों दे रहे हैं। दूध का रेट भी सही नहीं मिल रहा होगा? हाँ उस समय नहीं मिल रहा था दूध, वो तो 20 हम ही कह रहे हैं कि 30 रुपया खरीद रहे हैं, अब 20 रुपया हम दूध बेचेंगे जी। जी जी जी। तो कहाँ से पड़ता खाएगा जी। तो अभी मतलब आप डेयरी के रेट से संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। तो क्या आगे क्या प्लानिंग है, एक ही जानवर रखना है कि एक बढ़ा सकते हैं? नहीं, उम्र के लिहाज से अब हम लोग इससे अब ज्यादा नहीं रख सकते हैं, मतलब आप ही को देखना होता है। हाँ। तो उन युवाओं को क्या सलाह देंगे जो कि बता रहे थे कि इधर उधर घूमते हैं या फिर 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, प्राइवेट नौकरी के लिए, घर छोड़ के परिवार छोड़ के? उनको सलाह क्या देंगे? करेंगे तब तो 8 बजे सोएंगे तो जानवर है तो चिल्लाएगा, भोजन नहीं देगा तो फिर जानवर को तो 4 बजे उठ करके भोजन खिलाना चाहिए जी। कितने लीटर वाली से अगर कोई डेयरी फार्म खोलना चाहता है तो कितने लीटर वाली भैंस से शुरुआत करे जिससे कि उसे फायदा हो? कम से कम 3.5 लीटर दी भैंस दे रही है एक टाइम जी, तब उसको फायदा है। और शेर बकरी 1 लीटर बल्टी काल में दूध डाले खातिर तो फायदा होगी। तो आपने बताया 3.5 लीटर, 3.5 लीटर में कितना उसे राशन खिलाएंगे वो और कितना बचा लेंगे सर? 3.5 लीटर में हम बोल रहे हैं कि 1 किलो बाईपास दे दीजिए, 1 किलो उसको चोकर चाहे गेहूं का दरुआ बना करके दे दीजिए, थोड़ा 2 मुठ्ठा खरी
तो बचा लेंगे वो तो 5 लीटर। छोटा परिवार आएगा तो उसको तो मान के 7 लीटर दूध है तो 5 लीटर बच जाएगा। मतलब 2 लीटर के दाम में खिला लेंगे। हाँ हाँ। मतलब गाय की अपेक्षा आप भैंस को बेस्ट मानते हैं? हम तो बेस्ट मानते हैं, आज के युवक जो करें तो बेस्ट मानते हैं। आज के युवा हम देख रहे हैं अधिकतर लोग गायों की डेयरी खोल रहे हैं और गायों में बीमारियां भी बहुत ज्यादा आती हैं, जहां तक देखा गया है। बीमार हो जाती हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, थनैला हो जाता है, रिपीट ब्रीडिंग बार बार सीमन लेती है, नहीं रुकती है। ये तो सही बात कह रहे हैं, भैंस से बीमारियां कम आती हैं। तो इस तरह की समस्या इसमें कम है। भैंस को हाथों छोड़ देंगे, हाथों 2 घंटा घुमा देंगे तब भी हाथों वो दूध लेंगे 2.5-3 लीटर हाथों, लेकिन गाय नहीं देगी हाथों, वो भी सूख जाएगी। उसको चारा चाहिए भरपूर, भोजन चाहिए भरपूर। चरा के उसको नहीं रख सकते हैं? नहीं। तो लगभग जो आपने बताया कि 3.5 लीटर मतलब 7 लीटर पर डे का, अगर इस तरह का कोई भैंस खरीदना चाहता है, देखिए डॉक्टर, तो कितने में मिल जाएंगी सर? भैंसों का बहुत कीमत हो गया ना। 3.5 लीटर भैंस यदि अच्छा दूसरा नस्ल में दूसरी मिलेंगे तो कम से कम 60 से 65 हजार 70 हजार तक देना पड़ेगा। 65-70 हजार में मिलेंगी अच्छी क्वालिटी की भैंस, फर्स्ट सेकंड में मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।